प्यारे बच्चों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैडम राइड्स द बस, जो आपका ये चैप्टर नंबर 9 है। तो उसके हम लोग पढ़ेंगे आज एमसीक्यूज। ठीक है, तो हम इसमें इस तरह से व्याख्या करेंगे कि ये सारे जो एमसीक्यूज हैं उनके आंसर आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कहानी थोड़ी देखेंगे ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, बल्लिया माई नाम की एक लड़की होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बल्ली। ठीक है, वो आपकी होती है 8 वर्ष की। कितने वर्ष की होती है? 8 वर्ष की। ठीक है, तो वो बस राइड का प्लान बनाती हैं। बस राइडिंग इसलिए वो करती है क्योंकि वो अपने जब घर पे खड़ी होती है तो उसके जो गली से है ना बस गुजरती रहती है। तो बस पे जो सवारी होती हैं उनको बैठते हुए, बातचीत करते हुए, चढ़ते हुए, उतरते हुए देखती है, तो बड़ा उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो बस की सवारी करना चाहती है। तो एक दिन ऐसा होता है, वो बस को पकड़ लेती है। ठीक है, बस को पकड़ लेती का मतलब है बस में वो सवार हो जाती है। तो बस पकड़ लेती है और टाउन को पहुंच जाती है। ठीक है, और वो समय जो है वो समय चुनती है 1 से 4 बजे तक। कारण ये होता है उसकी माँ जो है इस समय झपकी ले जाती है, सो जाती है, तो आराम करती है, तो इसलिए वो 1 से 4 बजे का समय चुनती है। ठीक है, जैसे ही वो बस पे चढ़ती है उसकी मुलाकात कंडक्टर से होती है। तो कंडक्टर की अगर बात करें तो जिस तरह से वो बातचीत करता है तो उससे लगता है वो बड़ा फनी था। फनी तो मतलब हंसी मजाक करने वाला था, यानी कि ही लाइक्ड जोकिंग। ठीक है, तो उसको जोकिंग पसंद थी। फिर क्या होता है, जैसे ही वो लड़की बस पे चढ़ती है तो अपने अपने जो यात्री होते हैं उसको सजेस्ट करते हैं कि बैठ जाओ, ये करो, बाहर ना देखो। तो वो कहती है कि हमारी चिंता मत करो, मैं खुद ही रेस्पॉन्सिबल हूँ। तो ऐसा वो बोलती है। ठीक है, बस आगे जैसे बढ़ती है, तो जब बस आगे बढ़ती है तो एक गाय आ जाती है, बस के आगे आगे चलती है। तो इस दृश्य को देखकर जो बल्ली होती है बहुत खुश होती है। ठीक है, एक आपको साइड और ध्यान रखना है, एक दृश्य और ध्यान रखना है। तो जब वो वापस आ रही होती है तो उसी गाय का एक्सीडेंट हो जाती है। तो एक्सीडेंट हो जाने से क्या होता है, ये चीज़ उसको बहुत दुखी कर देती है। ठीक है, और देखो यहाँ पे लिखा है मेरी गो अराउंड। एक बार क्या होता है, जैसे कि वो बस में यात्रा करना चाहती थी, तो टिकट के पैसे बचाने के लिए क्या करती है, वो बैलून से या टॉयज इन चीज़ों को नहीं खरीदती है और धीरे धीरे पैसे बचत कर लेती है। ठीक है, तो एक दिन जो मेला होता है, मेले में क्या होता है, एक झूला लगा होता है, उस पे भी ये पैसे खर्च नहीं करती है क्योंकि उसको यात्रा जो करनी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उसने कहाँ पैसे खर्च नहीं किए थे। तो मेरी गो राउंड यानी कि जो झूला लगा हुआ था मज़े वाला, उस पे भी उसने पैसे खर्च नहीं किए थे। ठीक है, अब देख के क्या होता है, जैसे ही वो लड़की बस पे चढ़ती है तो एक बूढ़ा व्यक्ति उसको मिलता है। तो बूढ़ा व्यक्ति उसको सजेस्ट करता है, तो ही मेरली आस्क हर टू सिट, उससे जो है बहुत पोलाइटली कहता है और बैठने के लिए सजेस्ट करता है। तो इस पे वो क्या हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, और वो कहती है हमारी चिंता मत करो, मैं खुद ही हमें क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात को समझती हूँ। ठीक है, तो और कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि बस यात्रा के बारे में उसको जानकारी कहाँ से मिलती है। तो वो क्या करती है, यहाँ पे देखती है आस्किंग ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन। तो वो क्या करती है, जो पड़ोसी होते हैं, लिसनिंग टू द कन्वर्जेशन ऑफ नेबर्स। तो उसके जो पड़ोसी हैं, जो पड़ोसी क्या है, वो यात्रा करते हैं बस पे, तो उनकी बातचीत वो सुनती रहती है और इससे संबंधित भी वह जो है पड़ोसियों से प्रश्न भी पूछती रहती है। तो इससे उसको जानकारी मिल जाती है कि यात्रा को कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ लिखा है 2 टाइम्स। ये इसका मतलब ये है कि उसकी गली से जो बस थी 1 घंटे में लगभग 2 बार गुजरती थी, यानी कि आती थी और जाती थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है मैडम राइड्स द बस, इसको किसने लिखा है। तो आपको ध्यान रख सकते हैं बल्ली करेक्टर है इसमें। तो बल्ली, अब देखो यहाँ पे मिल रहा है बल्लिकानंद। ठीक है, तो बल्ली से आप ध्यान रखेंगे बल्लिकानंद। तो ये चैप्टर जो लिखा है वो बल्लिकानंद ने लिखा है।
और एक फैक्ट और देखेंगे तो क्या होता है, वो बस पे क्या होता है, जो सवारियां चढ़ती हैं और उतरती हैं उनको वो विस्टफुल्ली देखती रहती है। तो विस्टफुल्ली का मतलब होता है लॉन्गिंगली, लॉन्गिंगली मतलब लालायित होके, यानी कि उनकी तरफ देखती रहती है। ठीक है, एक लास्ट का एक फैक्ट और हम लोग देखते हैं। अब क्या होता है, जब वो बस में चढ़ जाती हैं और एक सीट पे बैठ जाती है तो उसके बाद में वो खड़ी हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बनता है वो खड़ी क्यों हो जाती है। तो वो खड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो बस सवारी का आनंद लेना चाहती थी, बाहर देखना चाहती थी। तो बैठने से क्या होता था, वो बाहर नहीं देख पा रही थी, इसलिए वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई थी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको ये फैक्ट याद हो गए हैं आई थिंक। अब आप आसानी से एमसीक्यूज का आंसर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो आपका ये रहा पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड बल्ली। वाट माने क्या, डिड बल्ली डू, बल्ली ने क्या किया, वन फाइन, एक फाइन स्प्रिंग डे यानी कि बसंत का एक सुनहरा दिन था, उस दिन उसने क्या किया था। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है आपका कॉट द बस टू द टाउन। तो उसने क्या कर दिया था, बस को पकड़ लिया था, यानी कि बस पकड़ने का मतलब है बस पे वो सवार हो गई थी। तो जब उसने अच्छा दिन देखा तो उस दिन उसने सवारी करने का फैसला किया और वो सवार हो गई थी और टाउन के लिए बस को पकड़ लिया था। ठीक है, बस पकड़ी थी, कार नहीं पकड़ी थी। और गांव के लिए नहीं, गांव में तो वो रहती थी, तो गांव से वो शहर की यात्रा करना चाहती थी। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूज करते हैं आप, सभी ऑप्शन देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ विलेज गई थी कि टाउन गई थी, कार पकड़ी थी या बस पकड़ी थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, वाट डिड बल्ली विश, वाट माने क्या, डिड बल्ली विश यानी कि बल्ली की किस बात की इच्छा थी। ठीक है, वो क्या इच्छा रखती थी, तो उसकी इच्छा यही थी कि वो बस में बस राइड की इच्छा थी, बस पे सवारी करने की इच्छा उसकी थी। ठीक है, तो आपका दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देख रहे हैं, वाट कैन यू टेल, आप क्या बता सकते हो अबाउट द कंडक्टर, कंडक्टर के बारे में, अबाउट द टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि जो आप किताब पढ़ते हैं तो उस टेक्स्ट को पढ़ने से हमें ये लगता है जो कंडक्टर था वो किस तरह का व्यक्ति था, बड़ा ही हंसी मजाक वाला व्यक्ति था। वॉज फनी यानी कि ही वॉज फनी, बहुत ही मजाकिया टाइप का व्यक्ति था। तो पूरी कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा। ठीक है, तो बड़ा हंसी मजाक यानी कि जोकिंग वाला व्यक्ति था। अगला देख रहे हैं, व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द आफ्टर नून नैप, यानी कि दोपहर में क्या होती, बल्ली की माँ सोती थी, तो उसकी जो टाइमिंग थी कितनी देर तक सोती थी, तो 1 से 4 बजे तक। ठीक है, तो कुल मिला के ये 4 घंटे का समय उसके लिए अच्छा हो सकता था। तो ये 3 घंटे का जो समय अंतराल है वो उसके लिए पर्याप्त था। ठीक है, अब देखो, वाट सैडेंड बल्ली, वाट माने क्या, यानी कि किस चीज़ ने। तो सैड माने होता है उदास, सैडेंड मतलब दुखी कर दिया, बल्ली मतलब बल्ली को, यानी किस चीज़ ने बल्ली को दुखी कर दिया, उदास कर दिया। ठीक है, तो हमने जैसा कि आपको बताया, जब बल्ली लौट रही थी तो जो काव थी उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो इस चीज़ ने वो जो गाय थी वो मर गई थी, तो इस चीज़ ने उसको बड़ा ही दुखी कर दिया था। तो 5 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, वाट डज इट टेल यू, यानी कि वाट डज इट टेल यू अबाउट बल्ली, यानी कि बल्ली के बारे में क्या बताता है। वैन सी रिफ्यूज, जब वो रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है, टू एक्सेप्ट स्वीकार करने से, द कंडक्टर्स ट्रीट, यानी कि जो कंडक्टर उससे अच्छे से पेश आ रहा था तो वो सब मना कर देती है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ क्या दर्शाती है, तो ये चीज़ ये दर्शाती है कि बल्ली जो है अपने आप में कैसी थी, रेस्पॉन्सिबल थी, यानी कि 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो वो अपने आप को ये मानती है वो खुद ही जिम्मेदार है, कोई दिक्कत नहीं, वो समझदार है, ये चीज़ें वो शो करती है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, वाट मेड हर लाफ, यानी कि किस चीज़ ने लाफ हंसाया ऑन हर जर्नी, तो किस चीज़ ने बल्ली को उसकी यात्रा के दौरान खूब हंसाया। तो हमने आपको बताया था जब वो क्या देखती है, तो द साइड ऑफ रनिंग काउ, जो गाय जो है दौड़ रही थी बस के आगे आगे, तो ये जो साइड था, ये दृश्य था
उसने उसको बहुत हंसाया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाट डिड सी हैव, वाट डिड सी हैव टू रजिस्ट, तो उसको क्या रजिस्ट करना था। रजिस्ट मतलब रोकना। ठीक है, ऑन विलेज फेयर, यानी कि विलेज फेयर में जब, यानी कि विलेज में जब फेयर लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था, टू सेव फॉर द राइड। अब चूंकि उसको करनी थी, यात्रा करनी थी, बस पे यात्रा करनी थी। ठीक है, तो उसने जो पैसा बचा लिया था, टॉय नहीं लिए थे, यानी खिलौने नहीं लिए थे, बलून्स नहीं लिए थे, पेपरमिंट नहीं खरीदी थी, तो उसके पास पैसे हो गए थे। तो बस राइड के लिए जो पैसे उसने जुटा रखे थे, उसको उसने किस पे खर्च नहीं किया था, तो यानी कि जो आपका मेरी गो राउंड, ये यानी कि झूला जो लगा हुआ था फेयर में, उस पर भी खर्च नहीं किए थे, ताकि वो बस राइडिंग कर सके। अगला देख पा रहे हैं, वाट डिड द ओल्ड मैन से, ओल्ड मैन ने क्या कहा, टू बल्ली, बल्ली से, दैट एनोयड हर, जिस चीज़ ने उसको क्रोधित कर दिया। तो आप समझ पा रहे, उसने केवल उससे बैठने के लिए कहा था, यानी कि मेयरली आस्क्ड हर टू सिट, तो इस चीज़ ने उसको एनोयड कर दिया था, क्रोधित कर दिया था, गुस्सा कर दिया था। ठीक है, अगला देख रहे हैं, हाउ डिड शी पिक अप स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, तो बस में यात्रा करने की जो जानकारी थी उसे कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो आप देख रहे हैं वो सुनती रहती थी क्या, लिसनिंग टू द कन्वर्जेशन नेबर्स, यानी जो उसके पड़ोसी थे जो बस में यात्रा करते थे उनकी बातचीत सुनती रहती थी। आस्किंग अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और लोगों से क्या करती थी, अलग अलग लोगों से वो प्रश्न पूछती रहती थी। तो ये दोनों काम करती रहती थी, इसी चीज़ से बस में कैसे यात्रा करेंगे इसकी जानकारी उसको हो गई थी। तो कुल मिला के आपका सी वाला ऑप्शन, ये आपका सी सही हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, तो दोनों हैं, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देख रहे हैं, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बस क्रॉस हर स्ट्रीट, तो उसकी गली जो है 1 घंटे में कितनी बार करती थी, तो आप देख पा रहे हैं 2 बार बस। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। वाट बाज बल्ली जे, तो बल्ली की एज कितनी थी, 8 साल की लड़की थी, तो बी ऑप्शन सही है। हु इज़ द ऑथर, यानी कि इसका ऑथर कौन है, देखो बल्ली इसकी कैरेक्टर है, तो यानी कि आप देख पा रहे हैं ये बल्ली कानन, तो ये आपका इसका ऑथर है। ठीक है, बल्ली वुड स्टेयर, यानी बल्ली घूरती रहती थी विस्टफुल्ली एट द पीपल, तो विस्टफुल्ली का हमने आपको मतलब बताया है लालायत होके, तो यहाँ पे आपका लोग इंग्लिश सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये उसका मीनिंग हो गया। अब देख रहे अंतिम क्वेश्चन, वाई डिड बल्ली स्टैंड अप, तो बल्ली खड़ी इसलिए हो गई थी सीट पे क्योंकि वो बाहर सही से चीज़ों को देख नहीं पा रही थी। तो चूंकि उसको बस का आनंद लेना था, बस राइडिंग का, तो उसे बाहर देखना था, जब बैठ जाती है तो देख नहीं पाती, इसीलिए वो खड़ी हो गई थी ताकि वो बाहर की चीज़ों को देख सके। ठीक है, इसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे।